हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निधि भटनागर और आज हम करेंगे चैप्टर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को हम थियोरेटिकली देखेंगे क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है दैट इज़ एक्सरसाइज 2.1, उसमें हमें सारा थियोरेटिकली जाना है। ठीक है, तो मैं लाइन वाइज आपको समझाऊंगी। देखिए, पॉलिनोमियल्स बेसिकली अलजेब्रा से बना है। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, यानी ए टू जेड। इसके अंदर जो एक्सप्रेशंस यूज होते हैं वो ए टू जेड में यूज होते हैं। जैसे कि देखिए, पॉली मीन्स मैनी, ओके, एंड नोमियल्स मीन्स द टर्म। अब ये जो टर्म मैंने बताया आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करती है, यानी कि सपोज ए एक्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ ए और एक्स क्यों लिखा? देखिए, जब हमें कुछ क्वांटिटीज पता नहीं होती तो हम उनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दे देते हैं। जैसे कि सपोज मेरे को 16 मेरे को आइडेंटिफाई करना था, मैंने इसको फाइंड करने के लिए इसका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया 2x की पावर सपोज कर लीजिए 2। ठीक है, तो मुझे एक्चुअल में ये x नहीं पता ना, इसीलिए मैंने इस क्वांटिटी की जगह पे इसको x रख दिया। अब हमें डेली यूज में क्या इसका यूज होता है? देखिए, सपोज करिए आपको किसी ने कहा मार्केट से आप 3-4 चीज़ें ले आइए। सपोज कर लीजिए पटैटोज ले आइए आप 1 kg, मिल्क ले आइए आप 2 लीटर्स एंड समथिंग समथिंग एड ऑन। तो आपको उनकी रियल प्राइस नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? देखिए, जैसे सपोज 2 kg ऑफ पटैटोज बोला तो आपने लिख दिया 2p प्लस सपोज 3 लीटर्स ऑफ मिल्क बोला तो 3m एंड सो ऑन। सो ये क्या होता है? बेसिकली आपके मार्केट्स में यूज़ होता है, जहाँ हमें ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती हैं तो हम इस तरह ऐड ऑन कर लेते हैं, इन एक्सप्रेशंस को हम वहाँ यूज़ करते हैं। या फिर इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं ब्रिजेस या रोड्स बनाने में, तो उनको एक एजम्पशंस लेने पड़ते हैं कि ट्रैफिक कितना होगा, कहाँ से जाना है। चलिए, इतनी डिटेल में नहीं जाते, 9th में ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल हम बात कर रहे थे इस चीज़ की। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि पॉली यूज़ हुआ है तो हमें यहाँ पे कुछ पावर लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये टर्म जो है ये रिपीट होएगी, यानी मैनी होएगी, एक नहीं होगी, इसीलिए पॉली का यूज़ है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक टर्म लगा दी सपोज n। ठीक है, तो अब इस a x की पावर n, इन तीनों को क्या बोलेंगे? अलग अलग टर्म्स को हम क्या नाम देंगे? देखिए, a क्या है? दी जो सबसे आगे वाली टर्म होती है, तो उसको हम नाम देते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट। जो x है, जो हमेशा हमें फाइंड करनी होती है, हमें नहीं पता होता, वो होता है हमारा वेरिएबल। ठीक है, एंड ये जो पावर होती है इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, अब यही तीन चीज़ें जब अलग अलग होती हैं, 1 से ज़्यादा होती हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं अलग अलग टर्म्स में। देखिए कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आती हूँ चलो डिग्री पे, यानी एक्सपोनेंट पे। एक्सपोनेंट पे, ठीक है, सपोज कर लीजिए कोई भी चीज़ है, उसकी हाईएस्ट डिग्री देखते हैं हमेशा। हाईएस्ट डिग्री है 1। अगर सपोज मैंने 1 नहीं लगाया, ए एक्स का मतलब 1 ही होता है, एक्स की पावर 1 ही है, तो ये क्या हुआ आपका? लीनियर इक्वेशन के अंदर आ गया। ये किसके अंदर आया? लीनियर इक्वेशन के अंदर। अब इक्वेशन लिखा है तो मैं इक्वेशन भी लिख दूं, सपोज ए एक्स प्लस 3। ये जो 3 है इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ। वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड कुछ भी, वो नहीं जुड़ा हुआ, तो ये कांस्टेंट है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? ए एक्स प्लस 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज मैंने इसकी पावर रख दी हाईएस्ट पावर 2, तो इसकी इक्वेशन ये किसके अंदर आता है आपका? ये आएगा आपका क्वाड्रेटिक के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस सपोज बी एक्स प्लस अगेन लेट्स से 5। तो इसमें देखिए, इसकी पावर नहीं देखेंगे हम, हाईएस्ट देखेंगे। हाईएस्ट पावर है 2, तो सच टाइप ऑफ इक्वेशंस कम अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी पावर होती है 3, तो हम इसे किसके अंदर रखेंगे? देखिए, नाम से इंप्लाई हो रहा है क्यूबिक इक्वेशन। अब मैंने इक्वेशन लिखा है तो मैं इक्वेशन बना लूँ फटाफट। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस लेट्स से 3। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर हमारी हाईएस्ट पावर जो होती है वो 3 होती है। आगे एक और करा देती हूँ मैं, ए एक्स की पावर 4। देखिए 4 क्या है? डबल ऑफ क्वाड्रेटिक है ना, तो हम इसको क्या नाम देंगे? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन वही बन जाएगी, ए एक्स की पावर 4 देन क्यूब बी देन स्क्वायर देन लेट्स से एक्स एंड लेट्स से 1। सो सच टाइप ऑफ इक्वेशन कम अंडर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो बात हो गई हमारी सिर्फ एक्सपोनेंट की। ठीक है, अब चलते हैं वेरिएबल पर। देखिए, वेरिएबल क्या है? एक्स। तो अगर कोई इक्वेशन, जैसे सपोज कर लीजिए मैंने लिखा ए एक्स प्लस 3, अब इसके अंदर सिर्फ एक्स है ना,
सिर्फ x ही दे रखा है, कोई y z कोई और वेरिएबल नहीं दे रखा, तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, वन वेरिएबल। इसके अंदर क्या है, वन वेरिएबल। आगे चलते हैं। सपोज मैंने लिखा ax प्लस 3y। अब इसके अंदर देखो x भी है y भी है, तो दो है, तो ये हो गया टू वेरिएबल। ठीक है। इसी तरह सपोज कर लीजिए मैंने लिखा ax प्लस 2y प्लस 3z। ए ले लीजिए, कुछ भी और टर्म ले लीजिए, तो इसमें क्या है, x y z तीन चीज़ें हैं, तो इसीलिए ये हो गया थ्री वेरिएबल। याद रहेगा, मैं भी रिवाइज करा दूंगी सब कुछ। चलिए, ये बात कर ली हमने, देखो एक्सपोनेंट की भी बात कर ली, वेरिएबल की भी बात कर ली, कोफिशिएंट से हमें कोई लेना देना नहीं, बहुत सिंपल चीज़ होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूरी टर्म की, एक पूरी टर्म की। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ बतानी है, पॉलिनोमियल एक कंडीशन भी फॉलो करता है। देखिए, एक कंडीशन फॉलो करता है पॉलिनोमियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कंडीशन क्या है, जो भी हमारी यहाँ पे एक्सपोनेंट होता है, दिस एक्सपोनेंट मीन्स दिस n मस्ट ऑलवेज बी अ होल नंबर। होल नंबर, बेटा होल नंबर क्या होता है, देखिए जो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से लेके कुछ भी, इस होल नंबर का मतलब होता है ना तो वो फ्रैक्शन हो, ना ही वो कुछ नेगेटिव में हो। ठीक है, मतलब कि इट विल नेवर बी अ होल नंबर, इट विल नेवर बी अ फ्रैक्शन नॉर अ नेगेटिव। जैसे कि सपोज मैंने लिखा ax स्क्वायर रूट। अब इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, देखो ax स्क्वायर रूट हटाऊंगी तो हाफ लग जाएगा, यानी मैं किसकी बात कर रही थी, एक्सपोनेंट की। तो एक्सपोनेंट पे क्या लगा हुआ है, फ्रैक्शन लगा हुआ है, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल है। ठीक है। सिमिलरली सपोज मैंने लिखा a 1/x, या सपोज 3 1/x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए a x ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1। अब एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में भी नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ये दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका एक्सपोनेंट है ना तो वो पावर में फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना ही नेगेटिव में होना चाहिए। इसकी ये फॉर्म भी दिखाई जा सकती है। ठीक है, कंडीशन हमें समझ आ गई। ठीक है, हमने कर लिया एक्सपोनेंट की बात, वेरिएबल की बात। अब हम पूरी टर्म की बात करेंगे। देखो टर्म की बात करेंगे, यानी कि सपोज कर लीजिए मैंने लिखा ax की पावर n प्लस bx प्लस c। टर्म क्या है, ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म, तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल। याद रखिएगा ट्राइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे दो प्लस के साइन है, ये पूरी एक टर्म थी, ये दूसरी टर्म से कंबाइन हुई, ये तीसरी टर्म से, जो मैंने आपको बताया था पोटैटोज, मिल्क एंड बनानास जो भी आप लेने गए, तो हमने क्या किया, तीन टर्म्स को ऐड ऑन कर दिया, तो किसके अंदर आएगा, एक ट्राइनोमियल के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने लिखा सिर्फ सपोज ax स्क्वायर प्लस bx। अब इसके अंदर सिर्फ दो टर्म्स हैं, एक ऐड का साइन है, तो ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल। ठीक है, सिर्फ मैंने लिख दिया ax, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोनोमियल। ठीक, तीन चीज़ों की बात करी, एक्सपोनेंट की, पूरी टर्म की और वेरिएबल की। ठीक है, प्लस हमने कंडीशंस की बात करी, दो कंडीशंस फॉलो करता है पॉलिनोमियल। चलिए मैं जल्दी से आपको एक्सरसाइज 2.1 दिखाती हूँ आपके पॉलिनोमियल की। देखिए ये दे रखी है, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल मैंने बताया आपको क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है। इसके अंदर देखिए फर्स्ट में 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये वन वेरिएबल हो गया, इसमें कोई y और z नहीं है, तो ये वन वेरिएबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इस पे स्क्वायर रूट लग सकता है, लेकिन एक्सपोनेंट पे नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी सिर्फ y दे रखा है, ये भी वन वेरिएबल है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें वेरिएबल यानी कि इसका हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3t की पावर 1/2 हो जाएगी, तो इसकी वजह से है तो यहाँ पे सिर्फ t ही, लेकिन इसकी वजह से इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 1/2, विच इज़ नॉट अ कंडीशन फॉर अ पॉलिनोमियल, तो इसीलिए
इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अंडर पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें भी देखिए y क्या है नीचे, y जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा -1, y प्लस 2y -1 हो जाएगा। -1 कंडीशन नहीं होती पॉलिनोमियल की, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल को फॉलो नहीं करता। आगे चलते हैं, देखिए इसमें क्या है, x की पावर 10, y की पावर 3 एंड t की पावर 50, x y और t 3 टर्म्स दे रखी हैं, तो ये क्या है 3 वेरिएबल। ओके, ये 1 वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे उन्होंने बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट हमें पता है बहुत अच्छे से, जो आगे की पावर होती है, ठीक है। अब कोफिशिएंट हम किस में देखते हैं, हमेशा हाईएस्ट पावर में देखते हैं। देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसीलिए इसका कोफिशिएंट कितना आएगा 1। इसमें चलते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स क्यूब, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका भी 1 होगा। अच्छा, उन्होंने सिर्फ एक्स स्क्वायर का पूछा है हमसे, तो इसमें 1 होगा, सॉरी इसमें एक्स स्क्वायर को देखेंगे, गिवन है उन्होंने एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट बताना है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं दे रखा तो 1 है, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर के आगे क्या दे रखा है π/2, तो ये इसका कोफिशिएंट है। इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है √2, ठीक है। चलिए आगे, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, देखिए मैंने आपको बताया था, ये देखिए बाइनोमियल क्या होता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, यानी कि एक ऐड का साइन होता है, ठीक है। तो हमें बाइनोमियल टर्म बनानी है जिसमें डिग्री हो 35, तो सिंपल बना लेंगे हम। देखिए जैसे सपोज मैंने लिखा 3x की पावर 35 + 2, तो इसमें प्लस आ गया, 2 टर्म्स हो गई, ये टर्म है ये टर्म है। यहाँ आप कांस्टेंट टर्म डाल सकते हैं, नहीं तो 2x डाल सकते, कुछ भी डाल सकते हैं। हाईएस्ट टर्म क्या है 35 जो हमसे पूछी है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट उन्होंने बोला है एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल है यानी कि सिंपल y 100, ज़्यादा है तो आप एक कोफिशिएंट लगा दीजिए, सपोज 2 लगा दिया आपने, तीनों चीज़ें लिख दी ना आपने, 3 चीज़ें ही होती हैं इसके अंदर, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका मोनोमियल का। चलिए आगे करते हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ओके, देखिए डिग्री हमेशा मैंने बताया हाईएस्ट जो होती है उसको ही देखा जाता है। अब इस एक्सप्रेशन में आप ये नहीं बोलेंगे 3 2 1 नहीं लिखेंगे, हाईएस्ट कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी कंसीडर करी जाएगी 3, क्योंकि जैसे ही 3 होगी, जैसे ही क्वाड्रेटिक होगी, ये पूरी इक्वेशन अपने आप बन जाएगी, है ना। तो इसीलिए सिर्फ डिग्री पूछने पर, चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि सिर्फ हाईएस्ट डिग्री को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 1 और इसका आंसर आएगा 0। 0 क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है। जैसे कि सपोज 3 लिखा हुआ है, सपोज 3x की पावर 0, इसका आंसर आ जाएगा 1, तो 3 × 1 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 3, तो इसीलिए इसके वेरिएबल की पावर कितनी है 0। चलिए आगे चलते हैं हम। उन्होंने बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, तो मैंने आपको बताया है। देखिए लीनियर में क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 1, इसमें डिग्री कितनी है हाईएस्ट 2, तो 2 हाईएस्ट डिग्री है तो क्या होगी इसकी क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो ये क्या होगा क्यूबिक। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट डिग्री 1, x की पावर 1, तो ये क्या होगा लीनियर। इसमें t की पावर 1 यानी लीनियर, इसमें r की पावर 2 यानी क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक है। 7x क्यूब, क्यूब यानी क्यूबिक, तो ये होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो रही है और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 शेयर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।